बैठा हूँ मीरा जी के सानिध्य से कहूँगा जो भी कहूँ। बोले भक्त वत्सल भगवान की। मीरा की आयु हुई 3-4 बरस। ध्यान से सुनना। और हमने आपको बताया कि संत मीरा जी के महलों में आते जाते रहते हैं और कोई नई चीज नहीं थी संतों को देखना। मीरा जी का संतों में मन बड़ा लगता है। छोटी सी मीरा चलती चलती अतिथि घर में देखी गई तो देखा एक संत आए हैं। मीरा जी ने देखा संत कुछ कर रहे हैं कुछ। मीरा जी अंदर गई, संत को भोग देकर प्रणाम किया, एक तरफ बैठ गई। संत ने नजरें उठाकर देखा, क्या नाम है तेरा? मैं महाराज मीरा। इस देह का नाम मीरा। बड़ा बड़ा सा जवाब सुना 3-4 साल की बच्चे के मुख से। संत एक तक देखने लगे, कितना भारी उत्तर दे दिया। कौन हो तुम? महाराज इस देह का नाम है मीरा। इस देह मीरा बड़े आश्चर्य से देख रही है कि संत ने अपने झोला में से लड्डू गोपाल निकाला, थाली में रखी, शंख में जल भरा, जल की धार भगवान पर छोड़ी। मीरा बड़े ध्यान से देख रही है। संत ने शंख में दूध भरा, दूध की धार भगवान पर छोड़ी, दूध भगवान के मस्तक पर गिरता हुआ, गालों से होता हुआ, वक्षस्थल से होता हुआ चरणों तक गया। फिर साफ पानी से स्नान कराया, ठाकुर जी को पूछा। ठाकुर जी का बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रहे हैं, खूब सुंदर फूलों की मालाएं लगाई, तुलसी दल रखा, भोग लगाया, आरती की, नजर उतार दी। संत ने देखा कि मीरा बड़े बड़े आश्चर्य से देखे। लाली कुछ पूछना चाहती है? जी पूछो। ये कौन है? ये मेरे सर्वस्व हैं, मेरे प्राणाधार हैं, मेरे ठाकुर हैं। मीरा जी हंसती हंसती बोली, छोटे से हमारे ठाकुर तो खूब बड़े हैं, 4 हाथ वाले, 4 भुजा ना। तो संत ने कहा ये मेरे ठाकुर हैं। संत जी सबके अपने अपने ठाकुर भी होते हैं। संत कहते हैं हाँ, तो उनके 4 हाथ क्यों, इनके 2 हाथ क्यों? संत देखी भैया छोटी सी बच्ची कितना सवालों का भंडार लेकर बैठी है। बेटी जिसकी जैसी भावना होती है ना, वो अपने ईश्वर का वैसा स्वरूप बनाकर सेवा कर सकता है। महाराज भगवान हर जगह है। हाँ बेटी हर जगह है, तो उसकी हर जगह पूजा क्यों नहीं कर सकते? मूर्ति बनाना क्या जरूरी है? संत ने कहा बेटी भगवान सब जगह है, पर तुम हर जगह भगवान का भाव नहीं देख सकते। हर पशु में भगवान है माना, पर यदि तुम पशु में भी भगवत भाव रखने लगे तो भाव की अशुद्धि हो जाएगी। कारण तुम्हारे घर के आंगन में गाय रही है, तुम गाय में भगवान का स्वरूप देखते हो, मान लिया, पर कभी गाय उद्दंड ना करे, तुम्हें लाठी उठानी पड़ेगी ना, तो भगवत भाव खंडित नहीं होगा, हो जाएगा। तो बेटी इसी कारण उस सर्वत्र ब्रह्म के भाव को एक जगह स्थित करने के लिए मूर्ति की सेवा होती है। बड़ा गजब का सवाल और उससे भी गजब का जवाब। महाराज मैं कुछ और कहूँ? तो संत ने कहा बोलो। मीरा जी ने अपना पल्ला आगे किया, ये हमको दे दो। नहीं 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 बेटी, ये मेरे जीवन धन है, ये मेरी साधना के साध्य हैं, मैंने नहीं दे सकता। मीरा जी कहते हैं दे दो ना, ये मेरी साधना के साध्य बन जाएंगे। संत कहते नहीं बेटिया मैं नहीं दे सकता। मीरा जी रोती रोती लौट आई, कमरा में गई, पलंग पर पड़ी है। माँ कहती है भोजन कर दे। नहीं मैया हमको भोजन नहीं करना। 3-4 बरस रही, 3-4 बरस। अगली सुबह हुई, मीरा जल्दी जल्दी उठी, स्नान आदि किया, सुंदर सुंदर कपड़े पहने, भागी भागी संत के कमरा में गई। संत को प्रणाम किया, एक तरफ बैठ गई। संत की आंखों में आंसू थे। संत ने झट पूछा, तो इन्हें मान रही थी ना? जी महाराज ले जाइए। मीरा कहती ये आपके भजन के साधन नहीं है। संत बोले ये तेरे भजन के साध्य बनना चाहते हैं। बेटी एक सच बात कहूं? कहिए ना महाराज। रात को ये मेरे सपने में आया, इन्होंने कहा तेरे यहाँ आने का मूल प्रयोजन यही है, मैं तेरे माध्यम से मीरा के जीवन में प्रवेश करना चाहता हूँ, लीजिए। सच महाराज? हाँ हाँ बिटिया
सेवा तो तूने देख ली कि कैसे होती है। महाराज जो आप मंत्र पढ़ते हैं हमको वो नहीं आते। संत कहते हैं बेटी मंत्रों का कुछ नहीं है, जैसे खुद खाती हो इनको खिलाना, खुद नहाती हो इनको नहलाना, खुद सोती हो इनको सुलाना, हाँ धूप आरती, बस ये चीजें मुख्य हैं, बाकी अपने जैसा व्यवहार। जैसे कोई माँ अपनी बेटी को विदा करती है ना, आज संत ने रोते रोते कृष्ण की मूर्ति मीरा की झोली में डाली। भैया मीरा की खुशी का ठिकाना नहीं, सीने से लगाए भागी भागी मीरा अपने कमरा के भीतर गई। रास्ते में मंगला मिली, मंगला एक दासी है। कुंवर साहब ये क्या है? नहीं मैं तुझे नहीं दिखाऊंगी। मीरा भागी भागी भीतर गई। माँ ने किसी को भेजा, जाओ मीरा को भोजन के लिए बुलाओ। चलो चलो मीरा जी आपको भोजन का निमंत्रण, मुझे नहीं करना भोजन, भोजन तुम जाओ। माँ के पास बात गई, माँ आई। माँ ने देखा कि मीरा ने लकड़ी की चौकी पर कन्हैया को बिठाया है, अपनी महंगी से महंगी चुनरी उस चौकी पर उड़ाई हुई है। मीरा बस में देखती जा रही है। बेटी जी माँ भोजन नहीं करेगी? नहीं माँ इच्छा नहीं है। तो अपने चक्कर में इनको भी भूखा रखेगी क्या? अरे माँ मैं तो भूल ही गई, इनको भी तो भोग लगाना है, इनको भी तो भोजन कराना है। मीरा भागी भागी गई, भगवान के थाल में प्रसाद लेकर आई। भगवान को पता है भैया फिर से निवेदन करूं, ये गजब का प्रसंग है। आप लोग मीरा को नहीं ही जानते, क्योंकि सुबह से बहुत सारी जिज्ञासा मेरे पास आ गई मीरा जी को लेकर। आज एक एक का निराकरण करूंगा जितना भगवान मुझे सामर्थ्य देगा। रावदूदा मीरा के कमरे में आए। मीरा मैंने सुना तेरे पास लालजी आ गए। कहाँ से आए? दादा साहब वो जो संत आए हैं ना वृंदावन से, उन्होंने हमको दे दी। अरे वाह बड़े सुंदर हैं तेरे लालजी, तनिक नजर तो उतार ना। दादा साहब मुझे इनके लिए बहुत कुछ चाहिए। मांग क्या क्या चाहिए? सिंहासन चाहिए, पलंग चाहिए, गद्दा चाहिए, तकिया चाहिए, मंचन चाहिए, पात्र, घंटी, शंख, छत्र, ये मीरा जी ने लंबी सूची। हाँ ये सब मिल जाएगा। और शाम होते होते सब आ गए। बड़ा प्यार करते हैं रावदूदा अपनी मीरा से। और रावदूदा यही ही सोचते हैं कि हमारे परिवार में शौर्य तो था, बल तो था, पराक्रम तो था, हे नाथ तूने भक्ति भी भेज दी। 3-4 वर्ष की मीरा बड़े भाव से ठाकुर जी को लाड लड़ाती है। मीरा जी बड़े प्रेम से ठाकुर जी का श्रृंगार कर रही थी। बाहर से रावदूदा आए। दादा ने कहा मीरा जी साहब इनका नाम क्या है? मीरा जी कहती नाम थोड़े होते हैं, ये तो भगवान है। नहीं इनका नाम होता है। तूने नाम नहीं रखा इनका? नहीं दादा साहब मैंने कोई इनका नाम नहीं रखा। अच्छा आप इनका कोई नाम बताओ, मैं नाम रखूंगी। अब रावदूदा एक एक करके नाम गिनाने लगे। मदन, मोहन, नहीं दादा साहब, मुरारी, ना, कन्हैया, गोपाल, नहीं, 20 नाम गिना दिए। मीरा को कोई पसंद नहीं। अचानक रावदूदा के मुख से निकला गिरधर। क्या कहा दादा साहब? गिरधर। गिरधर का मतलब क्या हुआ? अरे बेटा ऐसा कहते हैं इंद्र ने बड़ी प्रचंड वर्षा की। रावदूदा गोवर्धन की कथा सुनाने लगे। मीरा अंदर ही अंदर पहुंच गई। मीरा पहुंच गई भाव समाधि में वही, क्योंकि मीरा को कन्हैया का पहला दर्शन ही गिरधर रूप में हुआ था। यही कारण है 62 वर्ष की आयु तक मीरा जी के हर पद में मिलता है मेरे को गिरधर गोपाल। मीरा के प्रभु गिरधर। रावदूदा कहते हैं भगवान ने अपने हाथ पर गोवर्धन उठा दिया और सबकी रक्षा की। तो सुन रही है ना, मीरा जैसी थी वैसे की वैसे ही खड़ी है। रावदूदा ने हाथ छुआ तो मीरा धम करके धरती पर गिर गई। ये मीरा की पहली भाव समाधि है, लगभग 4 वर्ष की उम्र में पहली भाव समाधि। रावदूदा डर गए। दास दासियां भागे भागे आए। कोई मीरा के हाथ मल रही हैं, कोई पैर मल रही हैं, कोई मीरा को चेताने की चेष्टा कर रही हैं। अचानक रावदूदा हरिनाम संकीर्तन करने लगी। मीरा उठ बैठी और मीरा के ठाकुर का नाम हुआ गिरधर। प्रेम से कहो श्री राधे। अब बाकी तो सब ठीक है, पर एक व्यक्ति ऐसा है जिसे थोड़ी बहुत मीरा की भक्ति खटक रही है। कौन? मीरा जी की माँ। मेरे पति अपने पिता के सामने कुछ नहीं बोलेंगे,
मैं अपने ससुर को कुछ कह नहीं सकती, काहे से भगत बनाने पर तुले हो? ठीक है, थोड़ा बहुत पूजा पाठ हम भी करते हैं, ऐसा थोड़ी कि सुबह से शाम तक पीतल की मूर्ति के सामने बैठे रहो, रोते रहो, नाचते रहो, कल को किसी घर में ब्याह कर जाएगी, 4 बातें तो मुझे सुननी पड़ेगी। मीरा जी की माँ का भाई भी ठीक अपने हिसाब से अपने पति को कह नहीं सकती, क्योंकि मेरे पति मर जाएंगे, पर अपने पिता के सामने मुंह नहीं खोलूंगी। ये सम्मान है रावदूदा का उन 5 पुत्रों के परिवार का। अरे जब देखो मंदिर में बैठी रहती है, जब देखो रावदूदा इसे पकड़कर चारभुजानाथ जी के पास ले जाते हैं। अब तो मुझे सुनने में आ रहा है कि इसे संगीत भी सिखाएंगे और योग भी सिखाएंगे। अरे योग सिखा के क्या साधु बना रहे हैं? वो अपने आप से ही बेचारी बात कर रही है, रानी झाली भीतर ही भीतर कुड़ रही है, कहूं क्या जाऊं कहां। पर मीरा की भक्ति तो भैया बढ़ती जा रही है, परवान चढ़ती जा रही है। क्योंकि एक चीज तो आप भैया निश्चित तौर पर जान चुके हैं, मीरा जी पिछले जन्म का श्राप लेकर आ रही है। श्री अब ये प्रसंग हुआ एक तरफ, मीरा जी के जो सबसे बड़े ताया आया वीरम देव जी, समय आने पर उनके यहाँ एक बेटे ने जन्म लिया, खूब बढ़िया बधाई बजने लगी, बालक का नाम रखा गया जयमल। और मीरा जी का दूसरा लगा जयमल से, ये मीरा जी से 3 साल छोटे थे, ठीक है। और इनकी कथा आपने सुनी 2-3 दिन पहले, ये वही है भगवान जिनके लिए इनका भेष धारण करके युद्ध लड़ने चले गए। मीरा कृष्ण की दीवानी है, ये राम की दीवानी। जय जय। मीरा और जयमल की खूब बनती है, आपस में खूब पटती है। ब्राह्मण आए, ब्राह्मणों ने कहा, रावदूदा ने कहा मेरे इस पोते का भविष्य तो बताओ। कहा महाराज ये ऐसा शूरवीर होगा जैसे पहले कभी देखा न सुना। रावदूदा की आंखों में आंसू आ गए, मीरा की ओर देखकर कहते भक्ति तो आई थी, हे नाथ तूने अब शक्ति भी भेज दी। जरा बहुत बहुत धन्यवाद। देखो कितनी सुंदर बात है, जीवन में जो आता है रावदूदा भगवान को धन्यवाद ही करते हैं। और हम लोग उल्टा करते हैं, अगर तो चीज बढ़िया हो गई तो हमने की, गलत हुई तो भगवान ने की। हाँ ऐसा हम लोग करते। प्रेम से कहो श्री राधे। भैया मैं आज ना कथा से बाहर बिल्कुल नहीं जाना चाहता, एक क्षण के लिए भी नहीं जाना चाहता। हाँ मेरी कोई इच्छा नहीं आज बार बार कुछ भी सुनाना, लेकिन 3 घंटे में मीरा नहीं बंधेगी। एक दिन रावदूदा खूब बढ़िया तैयार हो रहे, मीरा जी ने कहा दादा साहब कहीं जा रहे हैं? मैं नहीं, हम जा रहे हैं। कहाँ? यात्रा। पूरा परिवार साथ में सैनिक, नौकर, नौकरानियां सब चले। कहाँ? याद करो परसों की कथा, आपने कथा सुनी थी, एक भक्त भगवान को द्वारिका से चुराकर डाकौर ले गया। डाकौर, ये डाकौर जा रहे हैं दर्शन करने। वो भक्त मीरा जी से पहले तो डाकौर दूर था मेड़ता से, तो रास्ते में एक बड़ी सुंदर जगह आई। भैया देखो रावदूदा इस समय बहुत बूढ़े हो चुके हैं, पर गद्दी नहीं दी अभी किसी को। भले ही युद्ध, क्योंकि उस समय मुगलों का राज था, तो युद्ध का काम बेटे संभालते हैं, पर जैसे जैसे शरीर ढलता जा रहा है रावदूदा के अंदर की भक्ति बढ़ रही है। कथा सुनो, यात्रा करो, दर्शन करो। अब ये 80 धारण नहीं करूंगा, 80 कहते हैं तलवार। एक क्षत्रिय को, एक राजा को बड़ा प्यार होता है, और तलवार को भगवती काली का स्वरूप माना जाता है। भगवती काली का, भगवती चंडी का स्वरूप माना जाता है। तभी तो जगदम्बा का एक नाम है रणचंडी, युद्ध की देवी। प्रेम से कहो श्री राधे। एक बड़ा सुंदर स्थान आया, कल कल करती बहती नदी है, नदी को देखकर रावदूदा को यमुना समझे। आहा ऐसी ही यमुना होगी, ऐसा ही यमुना का पुलिन होगा, ऐसे ही वो बड़ी सुंदर वृक्षों की छाएं होगी, ऐसा ही कहीं कन्हैया बंसी बजाता होगा। हे नाथ इस जन्म में कभी दर्शन देगा क्या? रावदूदा ने एक सैनिक को कहा मीरा को नहलाओ धुलाओ और कुछ भोजन करा दो। राजा जी मीरा शिविर में नहीं है। सब शिविर छांट मारे, मीरा है नहीं। मीरा गायब हो गई। भैया हाथ पैर फूल गए, अरे पकड़ो पकड़ो मीरा कहाँ गई कहाँ गई। सब भागे भागे गए, रावदूदा भी गई तो देखा नदी के तट पर एक पत्थर पर मीरा आंखें बंद करके ध्यान लगाए बैठी है, और मीरा के पीछे को विशाल काय सांप फण फैलाए बैठा है। सब घबरा गए, मीरा को बचाए, पर पैरों की आहट से सांप ने काट लिया। तो अचानक मीरा ने नदी के दूसरी ओर किसी को प्रणाम किया, किसी को। सबने उस ओर देखा तो कोई संत बैठे हैं, सबने संत को प्रणाम किया। थोड़ा आगे बढ़े तो सांप ही चला गया।
रावदूदा ने मीरा का हाथ पकड़ा, एक सैनिक को कहा उधर जाकर कह दो मीरा मिल गई। गई तो नदी को पार करते करते कहीं थोड़ा पानी है, कहीं कमर तक पानी, संत के पास पहुंचे। महाराज प्रणाम। संत ने देखा एक वयोवृद्ध व्यक्ति, एक छोटी सी बिटिया। संत ने यूं देखा, रावदूदा चरणों में प्रणाम करके बोले, दास रावदूदा कह रहा था। और मीरा ने प्रणाम करके कहा, ये देह इस देह की पोती है ना मीरा। संत बड़े चकित हुए जवाब सुन कि भैया 4 वर्ष की मीरा क्या गजब का परिचय देती है अपना। संत कौन है? महाराष्ट्र की सिद्ध संत निवृत्तिनाथ। मीरा उनके साथ योग की चर्चा करने लगी। मीरा बड़े बड़े सवाल पूछती, गुरुदेव ये आसन कैसे करी, ये आसन। संत बोले रावदूदा से, ये बिटिया बोल क्या रही है? रावदूदा ने सारी बातें बता दी जो अभी तक हुआ 3-4 वर्षों में। संत को समझते देर ना लगी, ये कोई बहुत बड़ी भक्तानी है। देख बेटा, मैं तुझे वचन देता हूँ, मैं पुष्कर जा रहा हूँ। यदि संभव हुआ तो भगवान ने जितना योग मुझे दिया है मैं तुझे सिखाऊंगा। ठीक, ये लोग दर्शन करके लौटे। जन्माष्टमी का पर्व था, 4 भुजा नाथ जी के मंदिर में कार्यक्रम हो रहा था। वृंदावन से एक संत पधारे, बिहारीदास जी ने हाथ में एक तारा लिया है और गा रहे हैं। जब नाभि से स्वर छूटता है भैया, तो पंडाल में बैठे एक व्यक्ति का रोम रोम रोमांचित हो जाता है। मीरा उन्हें एक टक देख रही है, मैं कभी ऐसे गा पाऊंगी? मीरा जी ने अपने दादा से पूछा, ये नारद जी हैं? रावदूदा की हंसी छूट गई कि तू सीधे नारद जी तक पहुंच गई, तुझे क्यों लगे ये नारद जी हैं? मीरा कहती है, मैंने कथा में सुना है उनसे सुंदर कोई नहीं गाते। दादा से कितना सुंदर गा रहे हैं। संत ने कार्यक्रम विश्राम किया। मीरा उनके पास गई, संत के चरणों में प्रणाम किया। बेटी कौन हो तुम? महाराज मेरा नाम मीरा है, मैं रावदूदा की पोती हूँ। रात बहुत हो चुकी थी, संत विश्राम करने चले गए। रावदूदा अपने कमरे में चले गए। अचानक आधी रात को संत की नींद टूटी और संत के